जय श्री महाकाल। मेरे सभी भाइयों को कैसे हो मेरे सभी भाई? ठीक होंगे। इच्छा शक्ति, ये 2 मिनट की जो लाइन है इसको आप अगर सुनोगे और इसका मैं उदाहरण भी बताऊंगा। पहले हम पूज्य गुरुदेव की पत्रिका का ये पढ़ लेते हैं, फिर इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा आपको। प्रत्येक भावना विचार साधक के मन शरीर कार्यों पर अवश्य ही प्रभाव डालते हैं और उन भावनाओं को इच्छा शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है और वह वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वह भावना चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अपने आप को बार बार दोहराते हुए विश्वास के रूप में बदल जाती है और शरीर तथा कार्यों की गति वैसी ही हो जाती है। जब भावना का इतना अधिक प्रभाव होता है तो उन भावनाओं में क्यों नहीं अच्छे विचार तत्व शक्ति तत्व भरे जाएं। यदि प्रतिदिन प्रति समय साधक का यही चिंतन रहे कि मेरी इच्छा शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मैं जो कार्य करना चाहता हूं उसे अवश्य ही संपन्न करूंगा, मेरे शरीर और मन पर मेरा पूरा अधिकार है, मेरे स्वभाव में स्थिरता ही रहेगी, ऐसी भावना प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को सोते समय साधक को अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार बार बार दोहराने से जो नियंत्रण प्राप्त होता है वह इच्छा शक्ति का प्रबल स्रोत बन जाता है और यह साधक का दूसरा चरण है। अपने अंतर मन में आनंद सुख उत्साह श्रद्धा भक्ति सामर्थ्य की भावना ही निरंतर भरनी चाहिए। जो पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है, मैं इसको आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। देखिए, हमारी विचार हमारी जो सोच है एक चुंबक की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार से लोह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार से हमारी जो विचारधारा है, जो सोच है हमारी, वो उस चीज को हमारी ओर खींचने का कार्य करती है। अब अगर आप सोचोगे कि मैं बीमार हूं, मुझे दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, तो आप बार बार उसको सोचते हो, दिमाग में चला रहे हो, तो वो चीज आपके साथ घटित होने ही लगती है। तो अगर हम हमारे दिमाग में पॉजिटिव चीजें भरेंगे, हम अगर ये सोचेंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप उस चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं। जिस प्रकार से चुंबक एक लोहे के धातु को खींचता है अपनी ओर, पकड़ बनाता है, उसी प्रकार से हमारी विचारधाराएं, अगर हम बार बार किसी चीज को सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो वो चीज हमारे साथ घटित होने लग जाती है। तो इसलिए उन चीजों को न सोचकर पूज्य गुरुदेव ने जो बताया है, एक साधक का जो मंत्र है, जो मत है, यानी कि अपने अंदर विचारधारा सही होनी चाहिए, विचार तत्व शक्ति तत्व, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए, ताकि वो चीज हमारे अंदर बढ़े और ऐसी चीज बिल्कुल भी ना सोचें। तो बहुत जबरदस्त बात लिखी थी पूज्य गुरुदेव ने पत्रिका में। खैर, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सोच हमारी चुंबक की तरह काम करती है। बस हमें हमारे दिमाग में क्या भरना है वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप सोचोगे कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, मैं आज बीमार हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, तो आप उन चीजों को खींच रहे हो भाई। अगर आप ये सोचोगे कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, संपन्न हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो भाई आपको बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि सोच बहुत पावरफुल होती है। तो जितना मुझे समझ आया उतना ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।